हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम अपने मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में जिस सिंपल सिरप के बारे में बात करने वाले हैं उसका जो ब्रांड नेम है वो है थर्माडोल 500। एक्चुअली ये थर्माडोल 500 ये अपने ब्रांड नेम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक ऐसा नाम जिसको लेकर आप मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो वह आपको पहचान के बहुत आसानी से दे देंगे। लेकिन एक्चुअली में जिसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है पैरासिटामोल और उसका जो स्ट्रेंथ है वो है 500 mg। तो हम लोग एक्चुअली में बात करें किसके बारे में, हम बात करें पैरासिटामोल 500 mg के बारे में। देखिए, पैरासिटामोल के अलग अलग कंसंट्रेशन में आते हैं। कभी कभार आपको किसी दूसरे ड्रग के कॉम्बिनेशन के साथ 250 mg का मिलेगा, 500 mg अक्सर हम लोग यूज करते हैं, इसके बाद आपको 650 mg का मिलेगा। तो ये पैरासिटामोल क्या है, कैसे काम करता है, कौन सी कैटेगरी का ड्रग है और इसके अलग अलग स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, आज की वीडियो में आप सिंपल तरीके से जान जाएंगे। पैरासिटामोल एक एंटीपायरेटिक कैटेगरी का ड्रग है। याद रखिएगा, मैंने कहा एंटीपायरेटिक, नॉट एंटीबायोटिक। सुनने में आपको लगभग सेम लग सकते हैं। एंटीपायरेटिक कहने का मतलब होता है ऐसे ड्रग, ऐसे एजेंट जो कि पायरोजन की वजह से जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ऊपर उठने लगता है, जैसे हम बुखार कहते हैं, तो उसको उस केस में रिड्यूस करके वापस से पहले जैसा स्टेज में लेके आने का काम एंटीपायरेटिक ड्रग यानी कि हमारा पैरासिटामोल करता है। अब चूंकि मैंने एंटीपायरेटिक वर्ड यूज किया तो आपको पायरोजन का मतलब भी तो जानना चाहिए। पायरोजन ऐसे डेड पार्ट होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म के जो कि हमारी बॉडी के पार्ट नहीं होते, वो अनइंटेंशनली किसी दूसरे चीज के साथ हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उसके आने के बाद हमारी बॉडी उनको फाइट करती है, उनको भगाने की कोशिश करती है, जिसके कारण से एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होने लगता है। ये इंटरेक्शन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा इनहेंस करता है ताकि उसकी एक्टिविटी को फैसिलिटेट किया जा सके। साथ ही साथ हमारी बॉडी में एक सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, यानी कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का सेंटर। ये उसको उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है पायरोजन, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने लगता है। जब हम एंटी पायरोजेनिक सब्सटेंस या एंटी पायरोजेनिक ड्रग्स, जिसको हम लोग पैरासिटामोल बोलते हैं, ये हम यूज करते हैं तो उस पायरोजन के कारण से जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर डिस्टर्ब हुआ था इसको वापस से सेट पॉइंट पे लेकर के आता है। इसका एक और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर हम बात करें पैरासिटामोल की कैटेगरी का तो इसको NSAID कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं। बेसिकली NSAID कैटेगरी के अंदर 3 मेन क्लास है, चौथा क्लास आपको इसी का दिखने को मिलेगा। 3 क्लास में से पहला है आपका नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, दूसरा है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर और तीसरा है आपका सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, जबकि चौथा है स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक और माइल्ड एनाल्जेसिक, या फिर इसको बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक और माइल्ड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिसके अंतर्गत हमारे पैरासिटामोल को रखा गया है। यह पैरासिटामोल स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक है, यानी कि बुखार को बहुत अच्छे से मैनेज करने में यूज होता है, जबकि थोड़ा सा वीक एनाल्जेसिक है और उससे थोड़ा सा और वीक हमारा एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। तो इसका यूज 2 तरीके के लिए करते हैं। बुखार के साथ साथ अगर आपकी बॉडी में माइल्ड पेन हो रहा होगा तो उसको भी रिलीफ देने के लिए पैरासिटामोल का यूज करते हैं। यह देखा गया है रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंगली, एज पर द केडी त्रिपाठी लेटेस्ट एडिशन जो कि 8वां एडिशन है, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा पैरासिटामोल है वो COX-3 पे अफेक्ट करता है, जो कि हमारे ब्रेन में लोकेटेड होता है। तो COX-3 पे जाकर के स्पेसिफिक उसके फंक्शन को अल्टर करके जो बुखार है, जो पेन है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस जिसकी वजह से हो रहा है, उसको वो अफेक्ट करके आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करता है। तो कहने का मतलब है पैरासिटामोल आपकी बुखार और पेन को कम करता है। लेकिन जितना कॉमन ये आपका मेडिसिन है, जैसे आप इजीली आप मार्केट से ले सकते हो, उतना इसका साइड इफेक्ट भी खतरनाक हो सकता है। अगर इसका यूज आपने अनरेशनल तरीके से किया तो इसका यूज आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। देखिए, जब कभी हम पैरासिटामोल के बारे में बात करते हैं, आज ही के बारे में बात करें, अगर आप 500 mg के बारे में बात कर रहे हो तो एक दिन में आप 500 mg का मैक्सिमम 4 टैबलेट ही ले सकते हो। ये मैक्सिमम है, लेना है ऐसा नहीं कह रहा, कभी भी इतने तक पास भी मत पहुंचे। तो अगर आप एक दिन में बहुत बुरी कंडीशन में लेना पड़ा किसी कारण से तो एक दिन में 4 टैबलेट ही ले सकते हो। तो 500 500 500 500 कोई मिलाकर के आपके 2000 मिलीग्राम हो गए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 ग्राम हो गया। ये मैक्सिमम सेफ होता है, इतना तो जाना भी नहीं चाहिए। इसके बीच में आपको 3 से 4 घंटे का गैप भी रखना पड़ेगा। आप 4 अगर लेते हो तो एक को लेने के बाद 3 से 4 घंटा गैप रखिए, फिर दूसरा लीजिए। और याद रखिए, जब कभी भी आप पैरासिटामोल का ओवरडोज करते हैं तो फिर आपके लीवर के लिए प्रॉब्लम में ला सकता है। और इसके साथ कभी भी मिल्क का कंजप्शन ना करें, अल्कोहल का कंजप्शन पैरासिटामोल को लेने के पहले या बाद में, जस्ट पहले या बाद में ना करें, वरना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमने बात किया बहुत ही कॉमन ड्रग या कि पैरासिटामोल, और उसका जो ब्रांड नेम था हमारा, यह था आपका थर्माडोल 500। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पूरे वीडियोस मेडिसिन के हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे, टर्मिनोलॉजी तो हमने पहले से भी अपलोड कर रखा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।